कृष्णमूर्ति के पास एक आदमी आया। वह अपने आप में बहुत संतुष्ट था। उसने कृष्णमूर्ति को बताया कि बहुत समय पहले कैसे पुलिस ने उसकी पिटाई की थी। फिर बाद में वह राजनीति में आ गया और अब वह मंत्री बनने वाला है। उसने बताया कि वह बड़े बड़े मंत्रियों के बीच रहने लगा है और उसने यह भी बताया कि उसने अपने देश के लिए क्या क्या बलिदान किया है। वह समाज सेवा से जुड़े अपने कार्यों को बताने लगा। इस पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए त्याग करते हैं तो वह त्याग नहीं होता, वह एक तरह का व्यापार होता है जिसमें हम कुछ देकर कुछ हासिल करना चाहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो लोग सेल्फ सैक्रिफाइस करते हैं वे लोग असल में अपने आप का विस्तार करना चाहते हैं और वह त्याग नहीं है। कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं, जब हम अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए तो हम अपने आप को कहाँ ख़त्म कर रहे हैं, हम तो अपने आप को बचा के रख रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आप त्याग कर रहे हैं अब वही चीज़ आपके लिए सेल्फ बन जाती है। अगर आप बहुत सोच समझकर त्याग कर रहे हैं तो असल में आप अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं ताकि आपको बाद में कुछ हासिल हो सके। आपके पास जो अभी होता है आप उसे नीचे रखते हो और जिसे पाना चाहते हो उसे ऊपर रखते हो, और इस प्रक्रिया में तुम्हारा त्याग कहाँ है? तुम कुछ दे कहाँ रहे हो, बल्कि तुम कुछ बड़ा ही ले रहे हो। और यदि तुम कोई बड़ी चीज़ चाहते हो तो उसमें त्याग कहाँ है? कृष्णमूर्ति उस आदमी से कहते हैं, तुमने जो त्याग किया है और उसके बदले जो रिवार्ड चाहिए था तुम्हें, धन दौलत बड़ा पद सब तो मिल गया, तो इसमें त्याग कहाँ है? वह आदमी कृष्णमूर्ति से कहता है, जब मैं अपने देश के लिए लड़ा था उस वक्त मैं ये सब पाने के लिए नहीं सोचा था, ये सब तो अपने आप ही मुझे मिल गया। कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं, यदि तुम किसी लोकप्रिय समूह से जुड़ते हो तो क्या यह रिवार्ड पाना नहीं हुआ? कृष्णमूर्ति बोलते हैं, हो सकता है तुमने कोई रिवार्ड नहीं चाहा हो, लेकिन हमें कौन सी चीज़ प्रेरित करती है किसी भी मूवमेंट से जुड़ने के लिए? हाँ, तुमने रिवार्ड के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन तुम उस प्रसिद्ध ग्रुप से जुड़ने की इच्छा को भी नहीं देख पाए। इसलिए जब हमारा मन किसी चीज़ को त्यागना चाहे तो हमें देखना होगा कि क्या यह कोई रिवार्ड चाहता है। हमारा मन कोई रिवार्ड चाहता है। हमें यह जानना ज़रूरी है कि हम किसी चीज़ को त्याग करने की अर्ज क्यों है। हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमारे अंदर किसी चीज़ को त्याग करने की अर्ज क्यों है। हम कोई भी चीज़ गिव अप क्यों करना चाहते हैं। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम कोई चीज़ गिव अप क्यों करना चाहते हैं तो हमें यह जानना होगा कि हम उस चीज़ से अटैच क्यों हैं। हम छोड़ने की बात तभी करते हैं जब हम किसी चीज़ से अटैच होते हैं। किसी भी चीज़ को छोड़ने में कोई झंझट नहीं होगी अगर हम किसी चीज़ से अटैच ना हो। जिस त्याग की तुम बात कर रहे हो, जिसे किया जाए, सीखा जाए और बड़ा महान माना जाए, वो त्याग नहीं होता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, कोई अपने नॉलेज से अटैच है, कोई अपने आइडियाज़ से अटैच्ड है, कोई आदमी अपने वर्च्यूज़ के साथ अटैच्ड है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने नाम से भी अटैच्ड हैं। वह आदमी कृष्णमूर्ति से कहता है, इसका मतलब मैं मान लो कि मैं कुछ नहीं हूँ और उसी से खुश रहूँ। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक तुम कुछ होने की कोशिश करते रहोगे तब तक दुख, कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगी ही। तुम्हें लगता है कि तुम इन दुख, परेशानी और कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसोगे क्योंकि तुम्हें लगता है तुम समझदार हो, तुम
इन सब चीज़ों से भाग नहीं सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें ही तो तुम हो। तुम्हारे आइडियाज़, अटैचमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, यही सब तो तुम हो। इनके रहने से तुमको दुख और परेशानियां मिलती रहेंगी। कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं, अगर तुम्हें नथिंग होने की इच्छा है तो इसमें तुम्हें कुछ त्याग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मन में जो भी फियर्स हैं, डर हैं, अगर हम देख सकें उसी मोमेंट में पूरी तरह से, तो सभी इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है। जब आपको इस मोमेंट में रहने के लिए प्यार आना शुरू हो जाए, तभी विजडम की शुरुआत होती है। धन्यवाद।